बीएसपी कांग्रेस ये पिछले चुनाव में 3 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार एसपी कांग्रेस मिलकर क्या उखाड़ पाएंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सिर्फ भाजपा सरकार। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग किए? मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं पूर्व प्रधान दुधई रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के और तब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किया हूं। आपसे बता दूं कि जब मैं समाजवादी पार्टी में था, बीएसपी से कभी कांग्रेस से समझौता करके हम लोग कभी हाथी कोट देना पड़ता था, कभी किसी को, इसलिए हम उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग उनके विजन पर चल रहे हैं। भाजपा का बोलबाला है, मोदी जोगी का बोलबाला है। विपक्षी तो जिस रंग का चश्मा लगाए हैं उस रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन जोगी मोदी का लहर है और जोगी मोदी ही जीतेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? इसलिए कि 10 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उससे पहले कोई सरकार नहीं किया है। लोगों को इससे जो है जानना चाहिए 2014 में 2019 में जो मोदी जी की मीटिंगें होती थी, सभा होती थी, उसमें इतनी भीड़ होती थी, आप मोदी के नारे इतना लोगों में जोश रहता था आप कि मोदी के नारा से पूरा गूंज जाता था। आज वो कहीं नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, इससे अंदाजा लग सकता है। जिस तरीके से चैनलों का सर्वे आ रहा है उससे तो लग रहा है कि ये सरकार जा रही है बीजेपी की। 10 साल पहले यहाँ गुंडों की सरकार थी, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती थी। मोदी जोगी की सरकार में हमारी बहन बेटियाँ एकदम अकेले जा रही हैं, कोई डर नहीं है। आज देखिए कश्मीर में पहले बीजा चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहरता था, मोदी योगी की सरकार हुआ तो हमारा भारत का झंडा फहरता है, फिर भी हाथ में पड़ गया कमल संभाले। नगर पंचायत दुधई में आज हम हैं और समाज सेवी मनोज कुंदन जी से हम जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। पूरे देश में इस समय राष्ट्रवाद की लहर चल रही है और विगत 10 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किया है, चाहे वो राशन का मामला हो, देश की रक्षा का मामला हो, विश्व में सम्मान की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, भारतीयता की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, और खासकर जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं, नोआखाली जैसे घटनाएं घट रही हैं, संदेश खाली जैसे घटनाएं घट रही, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में जो राष्ट्रीय जनमत एकत्र हुआ है और निश्चित रूप से भाजपा को 400 के पार का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में सफलता मिलेगी। हम सब राष्ट्रवादी ताकतें, वो हर हिंदू, हर भारतीय इस समय राष्ट्र के सम्मान के लिए, मोदी के सम्मान के लिए हम एक हुए हैं, संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए ये सपना है 400 पार करने का। अभी कुछ लोगों का कहना है कि पहले मोदी लहर थी, अब वो लहर नहीं, इंडिया गठबंधन अभी यहाँ तेज है। 14 और 19 की बात मोदी लहर की, ये तो मैं मानूंगा कि मोदी लहर थी। अब हर व्यक्ति में मोदी समा गया है, हर व्यक्ति मोदी बन गया। मोदी लहर नहीं है, हर व्यक्ति मोदी की लहर के में काम कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर मोदी का वो जो जादू छा गया है। भारत माता की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ किस दल? पहले तो मेरा नाम सलामत अली है, मैं वार्ड नंबर 11 से सभासद हूँ और हम विकास के साथ हैं और हमारे चेयरमैन माननीय अजीम आलम साहब हैं, हम उनके साथ। किस पार्टी को आप जिता रहे हैं? यहाँ से डेफिनेटली बीजेपी निकल रही है। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन के भी कुछ लोग यहाँ हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि दब रही है। क्या स्थिति? आप देखें ना, अगर यहीं पे देखें आप तो 95% भाजपा के सपोर्टर हैं और 5 ही % है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अंतर है। निश्चित ही हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। मोदी लहर तूफान बन गई है और भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर सीटें पाएगी और ये विपक्ष जो अखिलेश कह रहे हैं कि हम 79 सीट पाएंगे, कोई एक सीट ना पा जाए, एक सीट में न रह जाए, ये स्थिति है। क्योंकि राहुल गांधी की नीतियां ऐसी है, वो कह रहे हैं खटाखट राजस्थान में गए थे, कहे कि 1 से 10 तक बोलेंगे सारा कर्जा माफ, आज तक 1 रुपया माफ नहीं, जनता ने उनको पलट दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। भारतीय पार्टी खोजी, जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांगे, तो मोदी विश्व विख्यात नेता है, उसके नाम पर वोट मांगे। इनके पास कोई नेता ही नहीं है तो किसके नाम पर वोट मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है और बेहतर इसलिए है कि ये पार्टी ने जो विकास का काम किया है वो घर घर पहुंचा है और इस पार्टी ने जो है भ्रष्टाचार और घुसखोरी को समाप्त किया गया है। विपक्ष जो बातें कर रही है उन की सरकारें रही है, लेकिन न एक शौचालय बना था, न आवास बना था, न सड़कें बनी थी, न इतना समय तक बिजली रहती थी।
10 साल से मोदी जी की सरकार है और सारी सुविधा किसान से लेकर के और गरीब जनता को मिल रही है, इसलिए मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। मोदी सरकार गिराने के लिए इंडिया गठबंधन का स्थापना किया गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का जो स्थापना हुआ है उसमें कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर वो लोग वोट मांगे। सब नेता बिखरे हुए हैं, सब प्रधानमंत्री के चक्कर में है। गठबंधन बनाए और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कहीं ममता कांग्रेस से लड़ रही है, तो ईडी गठबंधन है कहाँ है? सब बिखरे हुए हैं। कुशीनगर दस्तक के टीम को सबसे पहले दुधई की धरती पर स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि 1 तारीख को लोग 100% मतदान करें। और आप गठबंधन की बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज वो कौन सी मजबूरी है कि सारे लोग एक मंच पे खड़े हैं? यही माननीय केजरीवाल जी हैं जो कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते थे। यही माननीय अखिलेश सिंह जी हैं जो कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते थे। आज उनके पास कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो एक मंच पे खड़े हैं? एकदम स्पष्ट है, मुद्दे स्पष्ट हैं। देखा जाए तो आप यहीं दुधई का ही देख लीजिए। दुधई आप देखें तो 70-75 साल से ग्रामीण क्षेत्र था, आज भाजपा सरकार में नगर पंचायत बना हुआ है और विकास की धारा यहाँ बह रही है। जो हम एक बात को है जाते हैं आज तक बताइए क्या करें? आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया है। जो 2016 में नोटबंदी हुआ था और गोवा में जो मोदी जी भाषण दिए थे, अगर 1% वो अमल कर देता, आज कान पकड़ के कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। क्या कहे थे गोवा में मोदी जी क्या कहे थे? अब तो हम इतना घर घर को मकान दूंगा, हर गरीब को दूंगा, हर गरीब के घर को 15 लाख रुपया दूंगा, 1% अमल कर दे। आज भी गोवा का भाषण लाइव करके देख लीजिए। जिस दिन नोटबंदी हुआ था गोवा में क्या भाषण किया, आप लाइव में देख लीजिए। आप ये चाचा है हमारे, जरा पूछिए आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। आप गैस का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? राशन का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मोदी जी के नाम पर ये वोट मांग रहा है, एक काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, मुद्दों पर नहीं मांग रहे हैं। काम पे तो बात कर रहे हैं ना आप चाचा जो विद्यालय बनवाया पिछली सरकार ने, उसी में हम लोग वोट करते हैं। शौचालय 5 साल में तहस नहस हो गया, शौचालय का इतना ही लोग विकास। दुधई नगर पंचायत में एक हाई स्कूल है, आज तक इंग्लिश का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, उसमें 2 सरकारी टीचर हैं। जो आप लोग कौन सी सरकार बना रहे हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। उसमें भाजपा सुश्री मायावती के द्वारा जो है क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? भाई उनकी मर्जी है, सब कोई अपना मर्जी से है। इंडिया गठबंधन आखिर क्यों, मतलब इतना बड़ा नाम रखा गया, उसका वजह क्या है? कि इंडिया गठबंधन का नाम इसलिए रखा गया इंडिया गठबंधन क्योंकि इंडिया में होने वाला है, विदेश के बाहर इसलिए रखा गया। कांग्रेस अपना नाम बदल के हर पाले में बंटवारे से ही नाम बदल के गांधी, नेहरू वगैरह वगैरह बदल करके देश पे इसलिए इस बार चुनाव में हमको आना है तो अपना नाम इंडी गठबंधन कर लिया। ये इंडी गठबंधन ठग गठबंधन है। और मैं बता दूं आपको, पूरे भारत की जनता मोदी जी के आदर्शों और विकास कार्यों से, मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं मिलती हैं, इससे सारे लोग खुश हैं। पहली बात मोदी जी, भारत की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगी। पहली बात बीएसपी कांग्रेस ये पिछले चुनाव में 3 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार एसपी कांग्रेस मिलके क्या उखाड़ पाएंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सिर्फ पे भाजपा सरकार। चलिए, ये रहा नगर पंचायत गोला बाजार का डिबेट। अब चल मिलते हैं अगले चौराहे पे।